हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एलिजाबेथ भगत। आज मैं वीडियो लेक्चर के माध्यम से बीए फाइनल ईयर के सोशियोलॉजी, जिसका प्रथम प्रश्न पत्र जनजातीय समाज का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी का प्रथम यूनिट, उसका चैप्टर 1 टॉपिक है उसका जनजाति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब के संबंध में मैं आप लोगों के सामने समझाने का प्रयास करूंगी कि जनजाति का अर्थ क्या है और जनजाति से संबंधित और शब्दावली है वो क्या चीज़ है, ताकि आपको जनजाति की अवधारणा अर्थात जनजाति का जो कॉन्सेप्ट है पूरी रीति से समझ में आ जाएगा। अब चलिए जनजाति का अर्थ को समझते हैं। जनजाति को अंग्रेजी में ट्राइब कहा जाता है और अंग्रेजी के ट्राइब शब्द के लिए हिंदी में अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे वन्य जाति, जनजाति, आदिवासी, वनवासी, आदिम जाति इत्यादि नामों से उनको संबोधित किया गया है। देखिए, आमतौर पर जनजाति का जो तात्पर्य है एक ऐसे मानव समूह से समझ लिया जाता है जिनके रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, तौर तरीका बहुत ही आदिम प्रकृति का होता है, ऐसा आमतौर से समझा जाता है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर एक जनजातीय समुदाय को जितना आदिम और असभ्य समझते हैं, व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें बिल्कुल स्पष्ट इतिहास बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ जनजाति बहुत ही उन्नत जनजाति थी, या उनकी संस्कृति बहुत ही उन्नत थी। संस्कृति से तात्पर्य है जीवन जीने का तौर तरीका, जीवन जीने की कला, सभ्यता, और इसको अंग्रेजी में लाइफ स्टाइल कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता जिनमें द्रविड़ जनजाति है, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी बहुत ही उन्नत थी। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि मानव समाज हजारों और लाखों वर्षों की विकास प्रक्रिया से गुजरता हुआ वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। जाहिर सी बात है कि प्रारंभिक अवस्था में मानव जंगल, पहाड़ों और गुफाओं में रहकर फूल, फल, कंदमूल और शिकार आदि की सहायता से जीवन निर्वाह करता था, तथा आखेट और पशुपालन अवस्था के बाद जब कृषि का आविष्कार हुआ तब वह एक स्थान पर स्थायी तौर से निवास करने लगा। यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बात यह है कि संपूर्ण मानव समाज का जो विकास है वो एक साथ नहीं हुआ है। किसी कारणवश कुछ मानव समाज विकास की परंपरा में आगे बढ़ गया और कुछ काफी पीछे रह गया अर्थात आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे रह गया। उनमें से अनेक मानव समाज आज भी आखेट या आदिम अवस्था में निवास कर रहे हैं। ये पीछे क्यों रह गए, ये अलग एक विषय है, लेकिन बहुत सारे कारणों से इतिहास इस बात का गवाह है कि बहुत सारे कारण ऐसे आए कि ये जो मानव समाज है, जिनको आज हम जनजाति कहते हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग हो गए। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया और ये झुंड कई कारणों से आगे नहीं बढ़ पाई या विकास नहीं कर पाया, अर्थात समाज की मुख्य धारा से अलग होते चले गया, तो इन्हें ही वन्य जाति या आदिवासी या मूल निवासी आदि नामों से संबोधित किया जाने लगा। वास्तव में देखा जाए तो ये ही मानव के आदिकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं।
प्रतिनिधि इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज पूरे देश की जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या जनजातियों की है। तो स्वाभाविक है कि ये जनजाति पूरे मानव समाज का, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके खान पान, इनके रहन सहन, इनके तौर तरीके, इनके जीवन शैली में अंतर है। तो आइए हम जनजाति के अर्थ को और भी समझने के लिए जनजाति से संबंधित शब्दावली, टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि जनजातियां भारतीय समाज और संस्कृति की जीवंतता के प्रतीक हैं। यदि इन्हें भारत का सच्चा प्रहरी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारतीय समाज और संस्कृति की रक्षा आज इन्हीं के द्वारा की जा रही है। वास्तव में ये भारत के सच्चे सपूत भी हैं। इन जनजातियों को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसा कि पहले मैंने कई नामों का जिक्र किया है। फिर भी जनजाति से संबंधित शब्दावली को जानना अत्यंत आवश्यक है। और शब्दावली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया है, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। और सबसे पहला नाम आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इन जनजातियों के लिए क्या क्या नाम किसने दिया है। और सबसे पहला नाम आदिवासी, और इस शब्द से आप परिचित हैं। श्री हरिश्चंद्र उत्प्रेती ने अपनी पुस्तक ट्राइबल इन इंडिया में लिखा है कि प्रसिद्ध मानवशास्त्री रिजले, लेके, ग्रिगसन, सोलार्ट, सेनविक, मार्टिन तथा भारतीय समाज सुधारक ठक्कर ने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। दूसरा, प्राचीन जनजाति। श्री जे.एच. हट्टन ने सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया 1931 में इन्हें प्राचीन जनजातियां अर्थात प्रीमिटिव ट्राइब कहकर संबोधित किया। चौथा नाम है आदि स्वामी। प्रसिद्ध मानवशास्त्री वेरियर एल्विन ने अपनी पुस्तक दी बायगा 1939 में जनजातियों के लिए आदि स्वामी, या इसको एबोरिजिनल्स कहा जाता है, आदि स्वामी नाम से संबोधित किया। चौथा नाम वन्य जाति। बेन्स ने सेंसस ऑफ इंडिया 1891 में जनजातियों के लिए वन्य जाति कहकर संबोधित किया। पांचवा नाम पिछड़े हिंदू। प्रसिद्ध समाजशास्त्री जी.एस. घुरिये ने अपनी पुस्तक दी एबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर 1943 में जनजातियों को पिछड़े हिंदू अर्थात बैकवर्ड्स हिंदू से संबोधित किया। और भी नाम उन्होंने इनके लिए दिया। उन्होंने कहा कि ये तथाकथित आदिवासी हैं अर्थात सो कॉल्ड एबोरिजिनल्स हैं। इस प्रकार 1961 की जनगणना रिपोर्ट में लिखा गया है कि 1921 से लेकर विभिन्न जनगणना प्रतिवेदनों में जनजातियों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब छठवां, अब देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परिचित शब्द है और इसको आप भली भांति जानते, इस शब्द से परिचित हैं, अनुसूचित जनजाति। अब ये अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब क्या है, क्यों है, इसके संबंध में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू होने के पश्चात ही जनजातियों एवं जनजातीय समुदायों के लिए अनुसूचित जनजाति नाम दिया गया। अर्थात जनजातियों को ही, जिसको हम ट्राइब कहते हैं,
उनको भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति नाम से संबोधित किया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। जनजाति ही आज के संदर्भ में भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति है। तो वैसे भी भारत सरकार के अधिनियम 1935 ईस्वी में पिछड़ी जनजातियों का संदर्भ मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक सूचना के द्वारा समय समय पर जनजातियों अर्थात जनजातीय समुदायों को सूचीबद्ध कर उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखे। 1950 तक 212 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। वर्तमान में पूरे भारत देश में यह संख्या बढ़कर 774 तक हो गई है और आज अकेले छत्तीसगढ़ में 42 जनजातियां पाई जाती हैं। ऐसा ही पूरे भारत देश की अलग अलग राज्यों में जनजातियों की संख्या को आप नेट में सर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो लेक्चर के दूसरे पार्ट में मैं जनजाति की अवधारणा से संबंधित उसकी परिभाषा और जनजातियों की क्या विशेषताएं हैं इनको समझाऊं।